नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने कुछ मॉन्स्टर्स देखे, जिस तरह जो अलारिक की वाइफ एक मॉन्स्टर बन के आ चुकी थी, फिर हमने देखा ज़ॉम्बीज को, फिर हमने देखा नेक्रोमेंसर को एंड में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि और कितने मॉन्स्टर आते हैं और देखते हैं हु इज दिस मॉन्स्टर इन दिस एपिसोड और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो या फिर कोई और सीरीज भी मेरे चैनल पे देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करते हुए जाना, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और प्लीज इसको लाइक करना। इस वीडियो पे हम रखते हैं 300 लाइक्स का। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सीन हम देखते हैं शाम का, जहां पर हर कोई लेटर लिखने लग रहा है अपने एंसेस्टर को और मरे हुए लोगों को जो उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यही हम देखते हैं राफेल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जो मर चुकी है उसको लेटर लिखता है डियर कैसी करके। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे होप भी वहीं पर थी और वहां पर हम देखते हैं एक औरत चलते हुए आने लगती है और राफेल उसको देख के बोलता है कैसी। और हमको पता चलता है कैसी वापस जिंदा हो चुकी थी और वहां उनके कैंपस में आ चुकी है। उसको देख के राफेल गले लगा लेता है और ये देख के होप बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है क्योंकि कैसी तो मर चुकी थी। तभी हम देखते हैं अगले सीन में अलारिक बार बार टॉर्चर कर रहा है और पता लगाने का ट्राई करता है नेक्रोमेंसर से क्यों यहाँ पर क्यों आया है और ये सब क्यों कर रहा है। बट हम देखते हैं नेक्रोमेंसर कुछ भी नहीं बताता है और वहां पर टॉर्चर करने वाला था एक्सट्रीम लेवल पे अलारिक। उससे पहले वहां होप आती है और बोलती है कि राफेल की मरी हुई गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है। और ये सुनने के बाद नेक्रोमेंसर बोलता है वेल वेल वेल, वो आई गई, मैं उसी का वेट कर रहा था। वो वेट ही कर रही थी राफेल से मिलने के लिए और मैं उसको रोक नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे बुला दिया। और ये देख के हम देखते हैं अलारिक राफेल के पास जाता है उसे समझाने के लिए और वहां पर होप से बोलता है थैंक्स आने के लिए, और वैसे तुम चाहो तो मुझे नाइफ दे सकती हो, अगर तुम वो नाइफ दे दोगी तो ये सारी प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हो रही है मैं क्रिएट नहीं करूंगा, चुपचाप नाइफ लेके चला जाऊंगा। बट हम देखते हैं अलारिक जाने से पहले होप को अपने साथ बुलाने के लिए कहता है और वहां से होप को भी बुला लेता है और नेक्रोमेंसर को अकेला छोड़ देते हैं। और हम देखते हैं नेक्रोमेंसर यहाँ सिर्फ चाकू लेने के लिए आया है और वो मौत के ऊपर काबू करता है, मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। अब फिर वो बार बार समझाने का ट्राई करती है अलारिक को कि ऐसा कैसे चलेगा, नेक्रोमेंसर हर एक के लव्ड वंस को लेके आ जाएगा तो किस किस को समझाएंगे वो। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, नाइफ ना दे बट कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी अलारिक बोलता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और प्लीज होप यहाँ से चली जाओ, मैं उसको समझाता हूँ। तभी हम देखते हैं उसके पास जाता है, उसको समझाने का ट्राई करता है और कैसी के पास डाउट थे कि वो यहाँ पर क्या ऐसे आ चुकी है और उसके साथ क्या क्या होने लग रहा है। और तभी अलारिक उसे एक्सप्लेन करता है कि कैसी की डेथ हो चुकी है 2 महीने पहले उस कार एक्सीडेंट में और कैसी को क्या क्या चीजें याद है। और कैसी बोलती है ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ याद है मैं अपने बॉयफ्रेंड राफेल के साथ जाने लग रही थी और एकदम अंधेरा आ गया और अब मेरी एकदम आंख खुल चुकी है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। और ये सोच सोच के टेंस होने लग रही थी। और तभी हम देखते हैं अलारिक समझ जाता है कि कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है, राफेल को उसको बाद में बाय बोलना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए, और वो एक मॉन्स्टर एक तरह से, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसी। और वहीं हम देखते हैं अगले सीन में होप पहुंच जाती है विलियम्स के पास और पता करने के लिए इस नेक्रोमेंसर मॉन्स्टर के बारे में जो इतना पावरफुल है, जो हर किसी के लव्ड वंस को, मरे हुए को जिंदा तो करता ही है बट एग्जैक्ट उसी रूप में करता है जैसे को रियल हो। और अब फिर हम देखते हैं विलियम उसे एक्सप्लेन करता है कि स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया नेक्रोमेंसर के बारे में बट कई मिथोलॉजिकल क्रीचर्स के बारे में बताया गया है जो नेक्रोमेंसर ही हो सकते हैं। और ये सारे ग्रीक मिथोलॉजी से हैं जो बहुत पुरानी है, मतलब ये बहुत लंबे टाइम से है। ये मरे हुए लोगों को जिंदा करता है, उनकी आत्माओं से भी बात कर सकता है और ये एक तरह से डेथ को रिप्रेजेंट भी करता है बट इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और ये कहने के बाद होप बोलती है हाँ मैं समझ गई, मतलब जो भी जाता है वो वापस नहीं आ पाता है और आ भी जाता है तो उसकी कोई मेमोरी नहीं होती है किसी लोगों के पास में भी। तो ये सोचते हुए टेंशन होने लगती है और तभी वो विलियम से और हेल्प मांगना चाहती है बट विलियम साफ कर देता है कि वो साल में सिर्फ एक छुट्टी लेता है जो कल है। कल के दिन वो सेमेट्री में जाएगा अपना लंच पैक करके, जहां पर सारे लोगों ने लेटर लिखे थे उसी तरह वो अपने मरे हुए लोगों के पास अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो एक दिन की छुट्टी साल में जरूर लेता है और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और बहुत सारी बुक दे देता है पढ़ने के लिए होप को, जिससे कि खुद पता लगा सके। और हम देखते हैं होप वहां से जाने लगती है और देखते हैं राफेल को वहां पर काउंसलिंग करने लग रहा था लारिक उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड को। और हम देखते हैं उसको बहुत बुरा लगता है कि शायद उसको भी उस स्टेज से गुजरना पड़ेगा जब कैसी को उसे फिर से खोना पड़ेगा। अब फिर हम देखते हैं होप सीधा जाती है नेक्रोमेंसर के पास और हम देखते हैं नेक्रोमेंसर उसके आने से पहले ही भाप जाता है कि यहाँ पर होप आने वाली है और बोलता है तुम्हारे साथ तो बहुत सारी डेथ जुड़ी हुई थी, तुम में से अलग सी डेथ की स्मेल आती है। और ये कहने के बाद होप इससे खुश नहीं होती है और वहीं पर वो बताने लगता है कि तुम चाहो तो मुझसे क्वेश्चन कर सकती हो बट मेरे पास तुम्हारे लिए कोई आंसर नहीं है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे
होप साफ कर देती है कि वो क्वेश्चन पूछने नहीं आई है, बल्कि पता लगाना चाहती है कि वो है कौन, पहली बात तो क्योंकि हिस्ट्री से उसका नाम इरेज हो चुका है। और जो जो लोग उस पिट के अंदर जाते हैं उसके बाद वो कोई भी अपना ना नाम ना कुछ कुछ भी उनके बारे में पता ही नहीं होता है लोगों को, जैसे कि वो हिस्ट्री से इरेज हो चुके हों और सिर्फ वो स्टोरी बन के रह जाते हैं। और ये कहने के बाद बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी हम देखते हैं होप उसे किताब देती है पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर वो उन पे यकीन नहीं करता है तो। और हम देखते हैं पढ़ने के बाद बुक्स फाड़ता है, चीजें तोड़ने लगता है और बोलता है नेक्रोमेंसर, मैंने इतनी इज्जत कैसे कमाई, लोग मेरे नाम से डरते थे, मैं मौत का सिंबल बन चुका था और अब मुझे कोई जानता ही नहीं है। और तभी होप आगे बढ़ती है और बोलती है, देखा मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा किस लिए हुआ, कैसे हुआ, और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प ही करूंगी अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो। और ये कहने के बाद वो नेक्रोमेंसर को साफ कर देती है। वो सिर्फ जानना चाहती है कि ऐसा क्यों होने लग रहा है, क्योंकि वो जितने भी लोगों को जिंदा करने लग रहा है उनके बारे में उसको पता करना होता है। जैसे कि होप और रफेल बात कर रहे थे उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, उसने उसके एक्स गर्लफ्रेंड को जिंदा कर दिया। और जो ड्रॉय हेड पेड़ वाला मॉन्स्टर था उससे अलारिक ने अपने एक्स मरी हुई वाइफ के बारे में बात की थी, तो उसके बारे में उसको जिंदा कर दिया था। मतलब तुम सारे कनेक्टेड हो। और तभी साफ कर देता है नेक्रोमेंसर, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरा दिमाग स्टील का बना हुआ है, मैं किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं आ सकता हूं। बट तभी होप बोलती है ऐसा हो रहा है, तुम्हें पता लगाना पड़ेगा वरना तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, किसी की कठपुतली बन के रह जाओगे। और वो चाकू तुम्हें क्यों चाहिए भला? और ये कहने के बाद बोलता है, मुझे उस अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए वो चाकू चाहिए। मेरा मन कहता है अगर मैं उस चाकू को वापस उस गड्ढे में डाल दूंगा तो शायद मैं आजाद हो जाऊं। और ये कहने के बाद होप बोलते किससे आजाद हो जाओगे? और तभी नेक्रोमेंसर साफ कर देता है, अगर कोई भी उस पिट में जाता है तो उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती है, बल्कि वो खत्म हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। ना उसकी यादें ना उसकी कोई भी मेमोरीज बचती हैं इस दुनिया में, और वो सिर्फ स्टोरी बन के रह जाता है और उसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। और ये सुनने के बाद तो होप भी डरने लगी थी कि कोई बड़ा मॉन्स्टर है जो हर एक को इरेज कर देता है, और यहाँ तक कि नेक्रोमेंसर को भी इरेज कर दिया था। और इस मोमेंट के होने के बाद अब होप पता करने की ट्राई करती है नेक्रोमेंसर से उसकी मेमोरी जो वो मरा था, और बोलता है कि वो नॉर्मल था और नासी के कुछ मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर रहा था जिससे कि और लड़ सके। और ऐसे घूमता टहलता फिरता जंगलों में जा रहा था और एकदम अंधेरा आ गया, उसे नहीं पता आगे क्या हुआ। और ये कहने के बाद होप बोलती है, तुम्हारी वो मेमोरीज है ना, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं चाहे तुम्हें अभी याद ना हो, और उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए और मैं उस हेल्प को लेके आती हूँ, और तुम क्या चाहते हो ऐसा होना? और हम देखते हैं पहले तो हाँ कर देता है, और हम देखते हैं नेक्रोमेंसर ये सब किस लिए कर रहा था उसका रीजन हमें अब तक नहीं पता चला है। फिर वहीं हम देखते हैं होप जाती है सीधा एमजी के पास में, जहां पर वो वीक महसूस कर रहा था और ट्रेनिंग कर रहा है। और वहीं उसका दोस्त केलब उससे कह के गया एक मोमेंट पहले कि तुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बनी ब्लड मत पी, ह्यूमन ब्लड पी, बल्कि मैं 4 दिन से कुछ पी नहीं रहा हूं फिर भी मैं तेरे से स्ट्रॉन्ग हूं। और ये कहने के बाद जा चुका था, और वहां पर आती है होप उससे मिलने के लिए और बोलती है, तुम्हें डॉक्टर सोल्टमैन को कुछ नहीं बताना है, तुम सिर्फ मेरे साथ काम करोगे और अलारिक को पता मत लगने देना। और हम देखते हैं एमजी उसके लिए हाँ कर देता है, और वो एमजी को लेके जाती है सीधा नेक्रोमेंसर के पास। अब फिर हम देखते हैं एमजी देख के डर जाता है, बट हम देखते हैं उससे बोलती है बार बार, होप कुछ नहीं होगा तुम अंदर चलो। और हम देखते हैं दोनों मिलके पता लगाने का ट्राई करते हैं कि उसकी माइंड में वो चीज कहां पर है। और तभी हम देखते हैं एमजी हेल्प करता है क्योंकि वैम्पायर था और उसके दिमाग के अंदर झांक सकता था। और हम देखते हैं होप वहां पर ट्रेवल करने वाली थी उसके सबकॉन्शियस माइंड में पता करने के लिए कि वो किस तरह मरा था। फिर हम देख पाते हैं कि उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बताता है कि वो क्लाउस माइकलसन से मिल चुका है और 1920s के टाइम पे वो न्यू ऑरलियंस के रूसोस वाले बार में बैठ के पिया करता था, और उसको हेल्प की क्लाउस माइकलसन ने क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मारता था और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। और वो जानना चाहती है उसके फादर कहां पर है और शायद वो यहाँ पर हो सकते हैं। और ये कहने के बाद ट्रिक करने लगता है बार बार होप को, और हम देखते हैं होप उसकी बातों में नहीं आने वाली थी, और हम देखते हैं उसे लेके जाता है बाहर जहां पर पार्टी चलने लग रही है डेथ की। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर नेक्रोमेंसर साफ कर देता है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड ढूंढना पड़ेगा। वो शायद ऐसा हो सकता है कि कोई सीढ़ियां जो अंधेरे की तरफ जा रही हो और उसे ढूंढ नहीं पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं ढूंढने का ट्राई करता है, और तभी एक कैस्केट खोलता है जो एक तरह से डेड बॉडी रखने के लिए होती है, और बोलते हैं शायद इसमें तुम्हारे फादर क्लाउस तो नहीं है। और हम देखते हैं हंसने लगता है और वो उसके अंदर कूद जाता है क्योंकि वो रास्ता था उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने का, और वो बाहर भेज देता है वापस होप को। और हम देखते हैं होप रियल वर्ल्ड में आती है, बोलती है ये क्या किया उसने मुझे डिच कर दिया, जान पूछ के मुझे भगा दिया, और वो अकेला जान लेगा कि उसको इसके सारे सिचुएशन में कैसे पड़ा है और इस सिचुएशन का एंड क्या है। बट मुझे भी जानना है एमजी, मुझे वापस भेजो वहां पर। हम देखते हैं एमजी मना करने का ट्राई करता है, बट होप बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वापस जाती है और ढूंढ लेती है एक और रास्ता उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाने का, और बोलती है आहा तुम इतनी आसानी से ट्रिक हो जाओगे, मुझे पता नहीं था नेक्रोमेंसर, तुम तो ट्रिक खेलने वाले थे ना। और हम देखते सीधा रास्ता उतरने लगती है उस अंधेरे
कमरे के अंदर जहां पर सीढ़ियां जाने लग रही हैं। हम देखते हैं बीच में सीढ़ियां खत्म होती है और वो जमीन पे गिर जाती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और ये देख के होप समझ नहीं पाती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब फिर हम देखते हैं केसी को जो कंफ्यूज थी और अपनी मॉम को कॉल करने का ट्राई करती है फोन से, बट तभी अलारिक आके उसे रोकता है और बोलता है केसी ऐसा मत करना, और तुम्हारी माँ तुम्हारी आवाज सुनेगी 2 महीने तुम्हारी मौत के बाद में तो कितना अजीब लगेगा। और वहां पर तभी आ जाता है वापस राफेल और बोलता है मैं तो चाय लाने गया था इसके लिए, क्या हो गया। और तभी साफ कर देता है अलारिक को अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का, उसको फ्रेश अप हो जाना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए इस मोमेंट पे। और राफेल बोलता है प्लीज ऐसा मत करो ना, जैसा कहते हैं वैसा करो। और हम देखते हैं केसी इल्जाम लगाती है राफेल पे उसको जान से मारने के लिए, और हम देखते हैं राफेल को बहुत बुरा लगता है और तभी अलारिक उसे वहां से भेज देता है। और हम देखते हैं अलारिक बैठ के बात करने लगता है राफेल से और उसके लिए कपड़े भी लाया था जो केसी को दे सके फ्रेश अप होने के बाद नए कपड़े। तभी हम देखते हैं उसे समझाने का ट्राई करता है ये वो केसी नहीं है जो तुम प्यार करते थे, ये उस मॉन्स्टर की लाई हुई केसी है। और तभी राफेल एक तरह से प्यार में वापस पड़ चुका था और अपनी गर्लफ्रेंड को भुलाना नहीं चाहता था और बोलता है इस मॉन्स्टर को कैद रखते हैं ना, ये सारे कैरेक्टर यहीं पर रहेंगे, हमारे लव्ड वंस यहाँ पर रहेंगे। और ये कहने के बाद साफ कर देता है अलारिक कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, और तुम्हारा अभी आया किसी और का भी आएगा, मैं कितनों को कैसे समझाते हुए घूमूंगा। और ये और खतरनाक हो सकती है सिचुएशन, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रियल में नहीं है, जितना टाइम बिता रहे हो बिताओ और उसके बाद उसको भूल जाना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी वाइफ भी आई थी, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, मेरी भी सेम सिचुएशन थी, बट हम इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते हैं। और ये कहने के बाद राफेल को साफ कर देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को अब जाना होगा। अब फिर हम देखते हैं केसी बाहर आ चुकी थी और राफेल के साथ अकेले में थी, और हम देखते हैं राफेल पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैंने तुम्हें मारा है। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं पता, मुझे गुस्सा आ गया था, बट थिंग इज तुमने मुझे मारा है, अगर वो स्टॉर्म नहीं होता तो तुमने वो टर्न क्यों लिया जिसकी वजह से गाड़ी पलटी, तुम्हारी गलती थी। राफेल मानती हूँ अब तुम्हारी नई लाइफ है, तुम्हारा हेडमास्टर तुम्हारी केयर करता है, बट इट डजंट मीन कि तुमने वो गलत नहीं किया, तुमने मुझे मारा है, एक्सेप्ट कर लो इस चीज को। और हम देखते हैं राफेल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपना रेस दिखाता है जो वेयरवुल्फ बनने के बाद उसमें आया था और चीजें तोड़ के वहां से गुस्से में चला जाता है। और हम देखते हैं उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था और देखते केसी उसको गुस्सा दिलाना चाह रही है और उससे उसके रियल सच से रूबरू कराना चाह रही है कि हाँ उसने उसको मारा था और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब फिर राफेल भागते हुए जाने लगता है और उसको रोकने का ट्राई करता है अलारिक, और रोकने के बाद राफेल इमोशनल हो जाता है और बोल देता है हाँ मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा है, ना चाहते हुए भी मारा है, मुझे उस पर गुस्सा आ गया था, मुझे लगता था वो चीट कर रही है किसी बंदे के साथ में, और ये सब सोचते हुए मुझे गुस्सा आ रहा था उस पर, बहसबाजी के बीच में वो बोल रही थी कि टर्न नहीं लेना है, बट मैंने गुस्से में ले लिया, मैंने उसे मार दिया ना चाहते हुए भी। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाता है और अलारिक उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसको पता है किसी को खोने का गम कैसा होता है, बिना गलती होते हुए भी थोड़ी सी गलती की वजह से उसको बहुत ज्यादा इमोशनली वीक महसूस करते हैं और उस मोमेंट पे उनको दुख होता है कि उनने अपने लव्ड वन को खो दिया है। अब वही हम देखते हैं होप अकेला महसूस कर रही थी उस डार्कनेस के अंदर में और बार बार आवाज लगा रही है और पता चलता है नेक्रोमेंसर ने उसे वहां पर अकेला छोड़ दिया है। और हम देखते हैं एमजी उसकी हेल्प नहीं कर पाता रियल वर्ल्ड में और वो घबराते हुए भागने लगता है और अलारिक को बुला के लाता है हेल्प के लिए। वही हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल फील करती है और बोल देती है हाँ मुझे मेरे फादर के बारे में पता करना है कि उसको पीस मिली है कि नहीं मिली है, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी थी मेरे लिए और मुझे जानना है कि वो पीस में है कि नहीं है। और तभी हम देखते हैं नेक्रोमेंसर आता है और बोलता है मैं तुमसे यही पूछवाना चाहता था, हाँ तुम अपने फादर को मिस करती हो अभी भी और ये मैं जानना चाहता था। तभी हम देखते हैं उसको रियल वर्ल्ड में वापस भेज देता है क्योंकि उसे पता था कि वहां पर अलारिक आ चुका है। और हम देखते हैं होप बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और अलारिक बहुत ज्यादा गुस्सा था होप पे ये सब करने के लिए। वही हम देखते हैं एमजी सीधा जाता है केलब के पास में और बोलता है भाई बिल्कुल तू सही कह रहा था, मुझे स्ट्रांग होना चाहिए, अगर मैं स्ट्रांग नहीं होऊंगा तो मैं कैसे बचा पाऊंगा, आज मैं नहीं बचा पाया, होप को मैं बचाना चाहता था, अगर मैं ह्यूमन ब्लड पीऊंगा तो स्ट्रांग बन जाऊंगा और स्ट्रांग बनूंगा तो शायद अपने दोस्तों की हेल्प भी कर पाऊं। अब अलारिक क्वेश्चन करने लगता है होप से ये सब करने के लिए और सीधा जाती है होप उसके ऑफिस के अंदर और बोटल्स निकालने लगती है और बोलती तुम कैसे हैंडल कर रहे हो, तुम भी तो ड्रिंक करने लग रहे हो। और तभी बोलता है मैं ग्रीव कर रहा था, मेरी वाइफ फिर से मर चुकी थी, तुम क्या चाहती हो। और तभी हम देखते होप बोल देते हैं कि वो अपनी फैमिली को मिस करती है, इतनी सारी डेथ हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा अकेला फील करती है और कोई नहीं समझ सकता उसे। और ये कहने को सीधा भागती है नेक्रोमेंसर के पास पता करने के लिए और हम देखते हैं नेक्रोमेंसर कुछ तो कर रहा था और एकदम रुकता है और बोलता है होप से वेल तुम आ चुकी हो। और वहां पर होप बोलने लगती है कि उसको उसके फादर के बारे में जानना है अब कि वो कहां पर है, कैसे है और वो सही तो है। और ये कहने को बोलता है वो तो बताऊंगा बट पहले मुझे कुछ काम करने दो मेलवोर के लिए। और ये सुनने के बाद होप समझ जाती है
ये कुछ यहाँ पर गड़बड़ करने के लिए आया था और इसी का सारा प्लान था सबको फंसाना और ये सारी चीजें करना। और अब होप को डर लगने लगता है कि कुछ तो खतरनाक होगा। अब फिर हम देखते हैं राफेल को जो अपना गुस्सा शांत कर चुका था, अपनी गलती को मान चुका है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाता है बात करने के लिए और एक्सेप्ट कर लेता है अपनी गलतियों को। और हम देखते हैं उसके साथ बैठ के बातें करने लगता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है उसने उसको माफ कर दिया है, मानती हूँ कि उसने उसको मारा था बट फिर भी वो उसको माफ करती है। हाँ, बस उसमें कभी कभी गुस्सा आ जाता है जिसको उसे कंट्रोल करना चाहिए और जब तक तो वो यहाँ पर है वो खुश रहना चाहती है। और हम देखते हैं वो करीब बैठे हुए थे गार्डन में और हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती थी और राफेल उसे अकेला छोड़ देता है उसको अपने साथ टाइम बिताने के लिए। वही हम देखते हैं अगले सीन में होप ने बंद कर दिया था अलारिक को उस रूम के अंदर और वहां से फोन करता है सीधा विलियम के पास में और हम देखते हैं विलियम से हेल्प मांगता है कि उसको कमरे से बाहर निकाले आकर, बट साफ कर देता है विलियम्स कि वो साल में एक छुट्टी लेता है, इस दिन वो बिल्कुल काम नहीं करेगा जब कुछ भी हो जाए और वो स्कूल के आसपास भी नहीं रहेगा। और ये कहने के बाद फोन काट देता है और अलारिक को टेंशन हो रही थी क्योंकि वो डील करने वाली है उस नेक्रोमेंसर के साथ, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है और शायद कुछ खतरनाक भी हो सकता है उस डील के अंदर। और होप अभी बच्ची है, उसको इतना पता नहीं है इन सब मॉन्स्टर्स के बारे में। अब फिर हम देखते हैं विलियम्स वहां बैठा तो हुआ था और हम देखते हैं सेमेट्री के अंदर वो देखता है केलब को और एमजी को और ये देख के कंफ्यूज था कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनका पीछा करने लगता है पता करने के लिए कि गड़बड़ क्या चल रही है इन दोनों के बीच में। वही हम देखते हैं नेक्रोमेंसर को जो अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जिस तरह के 3 लोग थे मेलोवोर के और उसे सब कुछ पता है मेलोवोर के बारे में क्योंकि उसको याद है जब वो मरा था उसके हार्ट में एक चाकू था जो उसके दिल के आर पार था और इतना दर्द, और उसने मेलेवोर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था और उसकी एग्जिस्टेंस मिट चुकी थी, उसे सब कुछ पता था, वो सिर्फ होप के साथ ट्रिक खेल रहा था उसके बारे में जानने के लिए और उसको सब कुछ पता है मेलेवोर के बारे में। और होप पूछने लगती है कि वो क्या चीज है और तभी बताता है वो डार्कनेस है जो इंसानियत खत्म कर देती है, हर सुपरनेचुरल चीज तक को खत्म करके उसकी मेमोरी तक मिटा देती है और वहां पर उसको एब्जॉर्ब ही कर लेती है अपने अंदर, परमानेंट डेथ देती है उसे। और मेलेवोर को रोका हुआ 3 कीज ने, उनमें से एक चाकू भी है जिसने उसको रोक के रखा हुआ था और यहाँ पर रहते रहते उसने चाकू पहुंचा दिया जहां पर वो बिलोंग करता है। और ये कहने को धोप बोलती है कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट कराया वो चाकू तक पहुंचने के लिए, और बोलता है हाँ मेरा काम तो होने लग रहा था, तुम्हें पता है मैं डेड को कंट्रोल कर सकता हूँ। और पता चलता है केसी जो राफेल की गर्लफ्रेंड थी वो पूरा प्लान में काम कर रही थी और विलियम ने जहां पर नाइफ छुपाया था उस नाइफ को निकाल लेती है और चुपचाप लेके जाती है सन के पास में जहां पर मरी हुई बेनेट विचेस इसकी हेल्प करने लग रही थी। और हम देखते हैं वो मरी हुई बेनेट विच को दे देती है, जो भी मरी हुई है वो काम करने लग रही है नेक्रोमेंसर के लिए और वो पावर से पहुंचा देती है उस चाकू को वापस जहां से वो आया है। हम देखते ये कहने के बाद हंसने लगता है और हम देखते होप को बहुत डर लगने लगता है कि उसकी वजह से सब होने लग रहा है और तभी नेक्रोमेंसर हंसने लगता है और वहां पर भूकंप आता है और ये देख के समझ जाते हैं कि नाइफ डिस्ट्रॉय हो चुका है और 3 में से 1 लोग हट चुका है और मेलोवोर वापस आने वाला है तबाही के साथ में और जो सब कुछ खत्म कर देगा। और ये सोचते हुए बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है होप और हंसने लगता है नेक्रोमेंसर और बोलता है तुम्हें अपने फादर के बारे में पता करना था ना, वो तुम्हें हमेशा देखता है प्राउड और प्रोस्पेरिटी से, बट प्रॉब्लम है उसको पीस नहीं मिलेगी जब तक तुम्हें पीस नहीं मिलेगी। हाँ उसने अपने जिंदगी में गलत काम किए हैं बट उसको उसका कोई पछतावा नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उसका काम हो चुका है। वो यहाँ पर जेल में सिर्फ इसलिए वेट कर रहा था कि वो चाकू चुपचाप चुरा सके और मेलोवोर तक पहुंचा सके जिससे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और वहां से वो चला जाता है। और ये देख के होप रोने लग जाती है क्योंकि उसमें इसका भी हाथ था और वो बचा नहीं पाई सब लोगों को। अब फिर विलियम हम देखते हैं पीछा तो करने लग रहा था और पता करता है कि एमजी को सिखाने लग रहा है केलब ह्यूमन पे फीड करना, और हम देखते हैं एमजी देख के फीड करना तो स्टार्ट कर देता है बट हम देखते हैं उससे कंट्रोल नहीं होता। और ये देख के विलियम उसको बेहोश करता है रिवेन देके और चिल्लाने लगता है केलब पे सब क्या कर रहे हो, और उन दोनों को वापस लेके आता है स्कूल में और डांटने लगता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते यहाँ पर। बट केलब बोलते हैं क्या करें, हम वैम्पायर्स हैं, हम ह्यूमन ब्लड पे ही फीड करते हैं, तुम हमें बनी ब्लड पिलाते हो, भैया क्या सही है। और ये कहने के बाद बोलता है हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है ये रूल, जिस जगह पे हम खड़े हैं उसकी बात बताता हूँ, पूरे साल में यहाँ पर काम करता हूँ बट एक दिन में यहाँ काम करना नहीं चाहता हूँ। विलियम ये कहते हुए जता देता है कि उसकी बहन और फादर की डेथ हुई थी एक बंदे की वजह से जो वैम्पायर था, उसने सब खत्म कर दिया उसकी फैमिली का, उसी की मेमोरियल लाइब्रेरी में वो काम करता है जो कोई और नहीं स्टेफन सेल्वाटोर है, उस पे उसका कोई बस नहीं है बट वो यहाँ पर काम करता है। बट एक दिन वो चाहता है इस जगह से दूर रहना
क्योंकि वैम्पायर हर कोई अच्छे नहीं होते हैं, और ऊपर से जिस तरह के वैम्पायर्स होते हैं उसमें से एक रिपर होता है। तुम्हें पता है रिपर होता क्या है? रिपर जो फीड करते हुए रुक नहीं पाता है, और जब तक एक के बाद सब खत्म ना कर दे, इंसान की आखिरी बूंद खून की ना चूस ले, तब तक उसे खा जाता है, मार डालता है। और उस तरह का रिपर हो सकता है ये एमजी। अगर हुआ तो तुम क्या करोगे? और ये कहने के बाद वॉर्न करता है और केलब को समझाता है कि हर वैम्पायर को ह्यूमन ब्लड पे फीड नहीं करना चाहिए। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन में, जहां पर वो अपने डैड को लेटर लिखती है पूरी सिचुएशन का, और वो उतने सालों से कितना मिस कर रही है उसको, उसके बारे में। और हम देखते हैं सेमेट्री में जाके वो सारे लेटर रख के आती है, और वहां पर रेफेल से मिलती है और बोलती है अंडरस्टैंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाला किस्सा, बट तुम्हें अब काम होना पड़ेगा अपनी सिचुएशन में। और तभी हम देखते हैं उसके हाथ पे बंधे बैंड की ब्लू लाइट जलने लगती है, और ये देख के समझ जाती है कि लैंडन खतरे में है। और वहां पर वो टेंस होने लगता है कि अब लैंडन पे क्या प्रॉब्लम आ गई है। उसके पास भी वो बैंड है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर वो क्लिक कर देता है। तभी हम देखते हैं लास्ट सीन में, जहां पर एक लैब है जिसके अंदर एक बड़ा सा स्लाइमी पॉन्ड है जिसपे लोग निगरानी रखने लग रहे हैं। और उसमें हम देखते हैं किसी तरह का चाकू डाला है, जो शायद वही चाकू हो जो नेक्रोमेंसर ने चुराया था। हम देखते हो होने के बाद वहां पर एक फोटो थी, फोटो को पलटते हैं तो दिखती है कि ये कोई और नहीं, लैंडन और उसकी माँ की फोटो है, और उसके पीछे उन दोनों का नाम भी लिखा हुआ था। मतलब लैंडन किसी जानलेवा खतरे में है, और शायद वो मेलेवोर से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है, जहां पर कोई बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वो सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे मैं उतनी ज्यादा वीडियो लाऊंगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।